नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक असली हैवीवेट चैंपियन की बात करेंगे, एयर सर्किट ब्रेकर यानी एसीबी। इंजीनियरिंग के नए छात्रों के लिए ये समझना बिल्कुल जरूरी है कि बड़े पावर सिस्टम्स को तबाह होने से बचाने वाला ये अल्टीमेट मैकेनिकल रक्षक अंदर से काम कैसे करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसके अंदर झांकते हैं। इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले द पावर कंट्रोल सेंटर, फिर फॉल्ट डिटेक्शन प्रिंसिपल्स, उसके बाद द स्प्रिंग ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग कॉइल्स और आखिर में टेमिंग द प्लाज्मा आर्क। 6300 एम्पियर, जरा सोचिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो मैक्सिमम करंट है जिसे ये विशाल डिवाइस हैंडल कर सकते हैं। बड़े सीमेंट प्लांट्स और पावर स्टेशंस के बारे में सोचिए, वहाँ दांव बहुत ऊंचे होते हैं। इतने भारी भरकम करंट को बिना किसी धमाके के कंट्रोल करना ही एसीबी का असली काम है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, द पावर कंट्रोल सेंटर। पावर कंट्रोल सेंटर या पीसीसी असल में किसी भी भारी उद्योग की रीढ़ की हड्डी होता है। ये वो मेन कमांड सेंटर है जो हाई वोल्टेज सप्लाई को पूरी फैसिलिटी में अलग अलग लोड्स तक बांटता है, और बिल्कुल यहीं पर हमारा एयर सर्किट ब्रेकर एक गार्ड की तरह तैनात रहता है। अब मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर यानी एमसीसीबी भी बहुत काम के होते हैं, लेकिन उनकी लिमिट आमतौर पर 2500 एम्पियर तक ही होती है। इसके मुकाबले एसीबी 6300 एम्पियर तक का भारी लोड आसानी से झेल जाता है। साफ है कि जब बात हाई पावर डिस्ट्रीब्यूशन की आती है तो एसीबी ही सबसे मजबूत और रिलायबल सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, फॉल्ट डिटेक्शन प्रिंसिपल्स। अब सवाल ये है कि ये विशाल मशीन किसी भी खतरे को आखिर सेंस कैसे करती है। ये है इसका दिमाग। इसके 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है थर्मल ट्रिपिंग। इसमें एक बाइमेटालिक स्ट्रिप होती है जो लंबे समय तक चलने वाले ओवरलोड से गर्म होकर धीरे धीरे मुड़ जाती है। और दूसरा है मैग्नेटिक ट्रिपिंग, जो अचानक होने वाले शॉर्ट सर्किट पर पलक झपकते ही यानी इंस्टेंट रिएक्ट करता है। इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोलेनॉइड होता है जो तुरंत ट्रिगर होकर सर्किट को ब्रेक कर देता है। लेकिन रुकिए, आज की इंजीनियरिंग सिर्फ बेसिक फिजिक्स तक ही सीमित नहीं है। आजकल के मॉडर्न एसीबीज स्मार्ट ट्रिप यूनिट्स के साथ आते हैं। इनमें बाकायदा आईओटी कनेक्टिविटी होती है। इसका मतलब है कि हम न सिर्फ बहुत ही प्रिसाइज डिले सेटिंग्स कर सकते हैं, बल्कि रियल टाइम में करंट की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब आते हैं भाग 3 पर, द स्प्रिंग ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। तो दिमाग की बात हो गई, अब जरा इस ब्रेकर की मसल्स को देखते हैं। ये मैकेनिकल चेन रिएक्शन किसी चमत्कार जैसा है। देखिए, सबसे पहले एक मोटर क्लोजिंग स्प्रिंग को चार्ज करती है, फिर एक कैम घूमता है और लीवर को धकेलता है, जिससे कॉन्टैक्ट्स आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन सबसे ब्रिलियंट बात क्या है, इसी क्लोजिंग प्रक्रिया के दौरान ही किसी भी अचानक आने वाली इमरजेंसी के लिए ओपनिंग स्प्रिंग भी अपने आप चार्ज हो जाती है। बिल्कुल एक तीर से 2 निशाने। लेकिन हम इंजीनियर्स इस फिजिकल स्प्रिंग सिस्टम पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये बेहद रिलायबल है। इसमें किसी तेल या एयर प्रेशर सिस्टम की कोई झंझट नहीं होती। और सबसे ज़रूरी बात, अगर पूरी फैसिलिटी की पावर कट हो जाए तो भी अपनी स्टोर की गई मैकेनिकल एनर्जी से ओपन क्लोज ओपन का पूरा सीक्वेंस आराम से पूरा कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग कॉइल्स। तो इलेक्ट्रिकल कमांड और उस भारी भरकम स्प्रिंग के बीच बातचीत आखिर होती कैसे है? जब इन कॉइल्स को 110 से 120 वोल्ट का कमांड मिलता है तो ये तुरंत मैग्नेटाइज हो जाती हैं। इस मैग्नेटिक फोर्स से एक फिजिकल प्लंजर छटके से बाहर निकलता है और सीधे लीवर से टकराकर उस लॉक्ड स्प्रिंग को रिलीज कर देता है, एकदम सटीक और फास्ट। फील्ड से जुड़ी एक और दिलचस्प बात बताऊं, ये क्लोजिंग और ट्रिपिंग कॉइल्स बहुत ही हल्की होती हैं, बस करीब 100 से 150 ग्राम की। और मजे की बात यह है कि ये देखने में एकदम एक जैसी होती हैं और पैनल के अंदर आसानी से एक दूसरे की जगह बदली भी जा सकती हैं। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण। अब बात करते हैं भाग 5 की, टेमिंग द प्लाज्मा आर्क। अब इस ब्रेकर की शील्ड यानी ढाल को समझते हैं। जरा सोचिए, जब इतने भारी लोड के बीच मेटल के कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं और हाई वोल्टेज बीच की हवा को आयोनाइज कर देता है, तब क्या होता है? वहां एक बहुत ही खतरनाक और भयानक प्लाज्मा आर्क यानी एक विशाल चिंगारी पैदा होती है।
अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो वो पूरे सिस्टम को पिघला कर रख देगी। विकिपीडिया के इस कोट को देखिए। आर्क को छोटे आर्क्स में बांटने से उसे ठंडा किया जाता है, जबकि आर्क वोल्टेज बढ़ जाता है, जो एक एडिशनल इम्पीडेंस का काम करता है। सरल शब्दों में कहें तो उस खतरनाक आर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इस तरह चोक कर दिया जाता है कि इलेक्ट्रिकल करंट आगे बह ही ना सके। इसे रोकने की कई तकनीकें हैं, जैसे एयर ब्लास्ट से तेज हवा फेंकना या आर्क शूट्स का इस्तेमाल करना। ये आर्क शूट्स असल में इंसुलेटेड मेटल प्लेट्स का एक बंडल होते हैं। मैग्नेटिक फोर्सेस इस प्लाज्मा को इन प्लेट्स के बीच धकेल देते हैं, जहां ये आर्क कुछ ही मिलीसेकंड्स में कटकर और ठंडी होकर पूरी तरह बुझ जाती है, और इस तरह एक बड़ा धमाका होने से बच जाता है। और अब हमारे एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा, द फ्यूचर ऑफ एसीबीज। तो अब आगे क्या? नई पीढ़ी के स्मार्ट सर्किट ब्रेकर्स अब सिर्फ एक मैकेनिकल सेफ्टी डिवाइस नहीं रह गए हैं। आईओटी कनेक्टिविटी के साथ ये अब मॉडर्न पावर ग्रिड्स के लिए इंटेलिजेंट कंट्रोल और एनर्जी मैनेजमेंट के एक्टिव हब बन चुके हैं। चूंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लगातार इवॉल्व हो रही है, इसलिए हमें खुद से एक बड़ा सवाल पूछना होगा, क्या भविष्य में सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर्स आज के इन जटिल लेकिन बेहद भरोसेमंद स्प्रिंग और कॉइल मैकेनिज्म को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर नए इंजीनियर को जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए।